Today I will discuss about measurement and its unit, units or measurement of 11th class physics. Today I will discuss about measurement and units of 11th class. There are given mainly topics. यूनिट्स जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है. एंड एज इट गिवन है डिस्टेंस को हम लेंथ बोल देते हैं. ठीक है, गिवन डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ. लेंथ को जो हम क्या किस में मेजर करते हैं? मीटर में. और उसका सिंबल क्या बोलते हैं? मीटर. ध्यान रखना, ये फर्स्ट यूनिट होगी जिसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं इसे. फिर सेकंड है मास को किस में मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम. किस में? किलोग्राम में. शॉर्ट क्या होता है इसका सिंबल? केजी. इसी तरह से टाइम किस में मेजरमेंट करते हैं? सेकंड. और सेकंड को परफॉर्म करते हैं एस से. इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर होता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट इसे एम्पियर बोलते हैं और ये होता है ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इसमें थर्मोडायनेमिक्स. टेम्परेचर, मीनिंग ये है कि टेम्परेचर जिसे केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं. टेम्परेचर जो होता है केल्विन दिखाते हैं, जिसे केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बोल देते हैं. तो ये इसे दिखाएंगे के से, केल्विन के से दिखाएंगे जो टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब सब्सटेंस का अमाउंट, अभी तो हमने एक पॉइंट करा था किलोग्राम, वो किलोग्राम अलग होता है. लेकिन यहाँ पर कहना चाह रहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट, मीनिंग ये है कि एटम्स या मोल में पहुँच गए हम, जो मोलिक्यूल होते हैं. तो मोलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल मीन सब्सटेंस के स्मॉल पार्टिकल होते हैं जैसे मोलिक्यूल बोलते हैं. तो मोलिक्यूल को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मोल. और इस मोल को हम क्या बोलते हैं फिर? MOL. जहाँ पर दिखाया ना MOL, इसे बोल देते हैं MOL. फिर है लुमिनियस इंटेंसिटी. लुमिनियस इंटेंसिटी जैसे मोमबत्ती है, कैंडल है. तो कैंडल में क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी में तो कितनी ज़्यादा लाइट फ्लो कर रही है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि इसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बल्ब होगा ग्लो करेगा, मतलब जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी या जितनी ज़्यादा इसकी कैंडल्स फैलती हैं उसकी ये लुमिनियस करते हैं, तो वो ही होता है. तो ये कैंडेला है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CD. वन मोर टाइम रिपीट. लेंथ इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस जैसे लेंथ, हाइट, ब्रेथ. तो ये लेंथ में होती है, इसे लेंथ करते हैं, ये डिस्टेंस बोलते हैं. इसको मेजरमेंट करते हैं मीटर से और उसका सिंबल होता है मीटर. ठीक है. मास होता है जो किलोग्राम होता है, केजी बोलते हैं मास. तो 1 किलोग्राम में हो गया, इसको शॉर्ट में बोल देंगे केजी या इसका सिंबल होगा केजी. टाइम सेकंड, एस से दिखाएंगे इसको. इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं एम्पियर या कैपिटल ए से दिखाएंगे इसको हम. ठीक है. ये होता है टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर मीन केल्विन में प्रेजेंट करते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं. फिर आता है सब्सटेंस ऑफ मोल सब्सटेंस, जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल होते हैं, उसी सब्सटेंस के अमाउंट बोलते हैं, इसे मोल बोलते हैं. ये मोल हो जाएगा MOL. ठीक है. लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट होती है लाइट की ब्राइटनेस देखते हैं तो कितने फील्ड में कितनी इंटैक्ट करती है, तो इसे बोलते हैं कैंडेला, इसे बोलते हैं CD. ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे याद भी रखना. एंगल आर 2 टाइप्स. एक तो एंगल होता है जो 2D में होता है. किसमें होता है? 2D. ठीक है. और एक एंगल होता है 3D. तो ये 3D में दिखा दिया है और ये हो गया 2D में. अब यहाँ 2D 3D का मीनिंग समझो. जैसे सपोज करो एक प्लेन है, तो प्लेट बोल सकते हैं. इसको इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से ये दिखाया गया है. मैं वैसे बना कर दिखा रहा हूँ डार्क में. यहाँ पर दिखाया गया है 2D. ये जो दिखाया गया है इसे बोलते हैं प्लेन. मतलब जो प्लेन में होता है, जैसे एक लाइन इस तरह ड्रॉ की हमने और सीधा ये बना दिया, तो ये तो हो गया एक नॉर्मली एंगल जो 2D के अंदर आता है. 3D में क्या होता है? 3D में स्टेरेडियन बोलते हैं इसको. तो ये स्टेरेडियन कैसे होता है? सपोज करो एक बॉल है, उस बॉल को हमने कोन टाइप में काट लिया, जैसे कोन टोपी होती है उस टाइप में काट लिया, तो क्या होगा? एक सर्कुलर हो जाएगा, किसी भी तरह का होगा, एक सर्कुलर होगा. तो उसको हम उस एंगल को बोलेंगे स्टेरेडियन एंगल. वो 3D में होता है और ये होता है 2D में. ठीक है. तो यहाँ पे कहना चाह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन एंगल. ये जो बॉल आ गया है इसमें, ये कहना चाह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन एंगल D थीटा.
जो प्लेन एंगल होता है डी थीटा, जिसको हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं? 2D में। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। जैसे फर्स्ट डायमेंशनल इस तरफ को, सेकंड डायमेंशनल इस तरफ को है, तो इसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और थर्ड डायमेंशनल किसे बोलते हैं? 3D। जैसा कि हम एक रूम के अंदर हो, हम थर्ड डायमेंशनल के अंदर है। और जैसे कोई एक पेज है, प्लेट है, तो उसको बोलते हैं 2D। और जो 3D होती है वो डायमेंशनलाइज होती है। जैसे हम किसी रूम के अंदर है, रूम के अंदर किसी कॉर्नर को देख लो, ऊपर छत की तरफ, मतलब रूम की तरफ कॉर्नर देखो, तो इस तरफ होता है। सबके बीच में क्या होता है? 90 एंगल होता है। तो ये 3D डायमेंशन बोलते हैं। तो 3D डायमेंशन के अंदर स्टेरेडियन एंगल आता है। क्या आता हुआ? एंगल स्टेरेडियन। तो दिखाना चाह रहा है ना, इसमें बी पॉइंट कह रहा है, और सॉलिड एंगल डी थीटा या डी ओमेगा, इस तरह दिखाना चाह रहा। तो डी ओमेगा होता है डायमेंशनल। अभी हमने डायमेंशनल के बारे में जिक्र किया था, लेकिन ये भी एक डायमेंशनल होती है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन जो 2D 3D, जैसे 1D 2D 3D वो अलग होती है। जैसे 1D को हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं, धागा बोल देते हैं। 2D प्लेट या कोई कोई किसी भी तरह का फील्ड। 3D वॉल्यूम होती है। तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर दिखाया है डायमेंशन ऑफ फिजिकल या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जैसे मीटर होता है, सपोज करो लेंथ है, लेंथ को हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल इन लेंथ। ठीक है, इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से एक क्या बनाएंगे? बिग ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं इसको, बिग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो लेंथ को हम हमेशा इस तरह से बिग ब्रैकेट बना करके उसके अंदर रखते हैं, जिस तरह से दिखा दिया। सपोज करो मास, जो किलोग्राम में होता है, जिसको मास बोलते हैं, केजी बोलते हैं, तो उसको दिखाएंगे कैपिटल एम में, मास, इस तरह से। ठीक, इनके क्या होते हैं? इनकी पावर के रिप्रेजेंट करने होते हैं। सपोज करो टाइम, टाइम क्या होता है? सेकंड, लेकिन टाइम को कैपिटल टी में दिखाएंगे, टी फॉर टाइम। तो ये क्या है? एक डायमेंशनल दिखाना चाहता है, इसमें एक डायमेंशनल है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? यदि और भी कंपोनेंट है इसके अकॉर्डिंग इसको हम बोलेंगे, जैसे m से पावर 0, l पावर 1, t पावर 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि इसमें सिर्फ लेंथ ही लेंथ है, और m जो है वो 0 है, और t जो है वो 0 है। जैसे ऊपर देखो, यहाँ पर इसकी l की पावर कितनी है? 1। तो l इज इक्वल टू क्या होगा? m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0। इसी तरह से हम इनके लिए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, मतलब इनको चेंज कर देंगे बारी बारी से, तो इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। लेट्स सी इट, एल इन ब्रैकेट, जो यहाँ पर बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट है, इस तरह से एल इट इज़ गिवन इन बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एम की पावर कितनी हो जाएगी? 0, एल की पावर 1, क्योंकि ये पर एल की पावर 1 है, और टी की पावर कितनी हो जाएगी? 0। फिर इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे इसको। फिर इसी तरह से एम की पावर यहाँ कितनी है? 1, कितनी है यहाँ पर? पावर 1 इज इक्वल टू एम पावर 1, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे एम, एल की पावर 0, टी की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर एल और टी गिवन नहीं है। इसी तरह से टी लेते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होता है? एम की पावर 0 और एल की पावर 0, बट टी की पावर 1। ओके, ध्यान रखना ये। यस, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ये तो बोलेंगे मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर की मल्टीप्लाई मीटर के साथ में। तो यहाँ तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं दिखा, लेकिन क्या करते हैं, सपोज करो इसको हम दिखाएंगे एल इंटू एल। तो एल इंटू एल इक्वल होकर क्या निकलेगा? इज इक्वल टू एल पावर 2, वैसे इस तरह से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब आगे समझो, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यही तो होता है एच। तो इसको क्या बोलते हैं? मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, 3 टाइम्स मीटर आ जाता है, मल्टीप्लाई मीटर। तो मीनिंग क्या होता है? मीटर पावर 3। यही तो बोलते हैं हम इसको, मीटर की पावर 3। देखो पहले ही बोल दिया मैंने, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच।
तो क्या बोलते हैं इसको हम, एच इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो मीटर की पावर कितनी बन जाएगी इसमें, तो यहाँ पर हम बोलेंगे मीटर की पावर 3। ठीक है, तो मीटर की पावर 3 बोलेंगे मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग बोल देंगे। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर गलत कर दिया, तो नीचे से ही लिखा है मैंने। तो V इक्वल L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर पावर 3। हम इसको यही बोल सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ ही तो होती तीनों, लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू L पावर 3। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इनकी डायमेंशन निकालते हैं। ये जो दिखा रही है डायमेंशन है। अब डायमेंशन का एक मैं चार्ट दिखाता हूँ। अब जैसे फोर्स सपोज करो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी सपोज करो इसे v से डोनेट करेंगे तो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे बोलते हैं, या कभी कभी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है, एल होता है। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, टी। तो जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा MLT। दिखाता हूँ अभी, लेट्स सी वी फॉर वेलोसिटी, जो ये दिखाया वी फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर क्या करते हैं मैंने नीचे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल जैसे दिखाया ब्रैकेट में एल अपॉन टी, क्योंकि टाइम टी हो जाएगा, इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, LT-1। तो ये आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने एक टेबल बनाई हुई है, टेबल में आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, लेट्स सी ये तो फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर फिजिकल क्वांटिटी एंड सीरियल नंबर, डायमेंशन फार्मूला है। तो डायमेंशन फार्मूला मैंने पहले पीछे बताया, डायमेंशन फार्मूला ये होता है एरिया, एरिया इक्वल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा डायमेंशन फार्मूला, L की पावर 2 या L स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मीनिंग होता है कि मीटर क्यूब, यहाँ पर ले लें लेंथ क्यूब। इसी तरह से वेलोसिटी, मैंने बोला था ना वेलोसिटी या फिर स्पीड दोनों एक ही होता है, वेलोसिटी और स्पीड। तो इस तरह लेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, L, और जो डिस्टेंस होगा वो तो L हो गया। और T फॉर टाइम, टाइम पे इन्वर्स आ गया, क्या आ गया यहाँ पर इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब यह है कि नीचे से ऊपर आया है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी अपॉन टाइम करके ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर कितनी जाएगी, LT की पावर -2। फोर्स होता है F इक्वल ma, क्या होता है फोर्स इक्वल F इक्वल ma। तो M फॉर मास दिखा दिया इसमें, ये M फॉर मास, और LT-2 जो एक्सीलरेशन होता है। आपको आगे अब समझ में। चलो मैं इसकी फॉर्मूले लिस्ट दिखाता हूँ। वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही होता है। तो वर्क इक्वल क्या होता है, वर्क इक्वल होता है एनर्जी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिखाया MLT-2। तो M यहाँ दिखा दिया, L सिंगल होता है पहले, तो T-2, और जो मल्टीप्लाई में L आता है तो वह क्या होता है, इसमें 2 में ऐड हो जाता है। ठीक है, आ रही समझ में आपको ये। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालने का फार्मूला जैसे एरिया, एरिया इक्वल क्या होता है, L की पावर 2, वॉल्यूम L की पावर 3, वेलोसिटी LT-2, क्योंकि नीचे साथ ऊपर आता है इन्वर्स हो जाता है। एक्सीलरेशन LT-2, यहाँ -2 हो जाएगा, इस पर पावर कितने है, -1, इस पर पावर -2। फोर्स MLT-2। ठीक है, और वर्क एंड एनर्जी तो इस आएगा ML² T-2। पावर, पावर का ही फॉर्मूला होता है ML² T-2। तो यहाँ ये सब जो है फॉर्मूले ध्यान होनी चाहिए, में हम फॉर्मूले का अकॉर्डिंग इन सबको निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ दिखाया प्रेशर, ठीक है, या स्ट्रेस, प्रेशर इक्वल क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है मास अपॉन एरिया, या क्या होता है प्रेशर इक्वल बल, जो मतलब फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया, या जितना भी इस पर मास होता है M, सपोज करो मास अपॉन जो उस पर एरिया लगेगा, तो ये फोर्स रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है ML-1 T-2। ध्यान रखना ये।